गई भैंस पानी में। अब तक तो ये सिर्फ मुहावरा हुआ करता था, लेकिन यहाँ तो सचमुच भैंस पानी में चली गई है। ये कोई नदी नहीं, कोई नाला नहीं, कोई तालाब नहीं, ये तो गांव की गलियां हैं जहां समंदर का नजारा दिखाई दे रहा है। ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले का हाल है, जहां तक देखिए पानी ही पानी है। गांव के गांव डूबे हैं, गांव की गलियां लबालब हैं, किसानों की फसलें डूबी हुई हैं। गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने वाले रास्तों पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। हम आए हैं लखीमपुर के मीलपुरवा गांव में और तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि हम इस गांव के अब अंदर जा रहे हैं और दिखाएंगे किस तरह से बाढ़ का कहर है। और लोग देखिए आप किस तरह से मेरे पीछे आ रहे हैं, ये अपने गांव से चलकर आ रहे हैं। इनका गांव इस नदी के बीचों बीच था और वहां से मजबूर हैं पलायन करने को लेकर, सामान लेकर आ रहे हैं। कुछ तो अपनी चप्पलें हाथ में लेकर चलने को मजबूर हैं। लखीमपुर खीरी के 100 से ज्यादा गांव के इसी तरह से हाल बेहाल है। शारदा नदी का पानी इन गांवों में कहर बनकर टूटा है। लखीमपुर खीरी के मंगलीपुरवा गांव का हाल देखिए। गांव में 4 फीट से लेकर 10 फीट तक पानी भरा हुआ है। सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं और बच्चों को हो रही है। कुछ बच्चे तो पेड़ पर चढ़े हुए नजर आए। बाढ़ का हाल यह है कि जिन गलियों और सड़कों पर लोग चला करते थे, अब उन पर नाव चल रही है। नाव के जरिए लोग आ जा रहे हैं। बाढ़ से गांव के गांव इसी तरह बेहाल हैं, लेकिन अब तक एनडीआरएफ की यहां मदद नहीं पहुंची। यहाँ पर लगभग 3 फीट तक का पानी है। आगे आप जाते हो तो 5 फीट तक पानी हो जाता है। गांव वालों के मुताबिक यहाँ पर अभी कोई मदद के लिए नहीं पहुंचा है। हालांकि जो सरकारी कागज हैं उनमें आदेश जारी हो चुके हैं कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लग जाएं। हालांकि कुछ नाव जरूर आपको यहाँ पीछे की तरफ मिलेंगी, पर जो रियलिटी है वो ये है कि एनडीआरएफ एसडीआरएफ फिलहाल इस गाँव तक लखीमपुर के नहीं पहुंची है। यूं तो गांव वाले बाढ़ की वजह से घरों में कैद हैं, लेकिन मजबूरी में उन्हें घर से बाहर जाना पड़ता है। किसी को राशन लाना है, किसी को सब्जी, किसी को दवा। कोई नहीं आता यहाँ, हाल चाल कोई लेने आता नहीं, सब्जी कौन दे दे। अच्छा, हाँ। गाँव में कितना फीट तक पानी है? गांव में है करीब 3, 3.5, 4 फीट। हाँ। आप क्या लेने आए थे? आगे रास्ता सब्जी, आलू, धनिया, मिर्चा, लौंग सब लेने आए। कितने दिन का ले आए? आया 5 दिन का लाता है आदमी, और का ज्यादा ला पाएगा यहाँ पे। मैंने दवा लेने माता जी के अपने गया था। अच्छा, दवा लेने गए थे? वहाँ कोई यहाँ से ले जाने की व्यवस्था नहीं है। कब से दवाई ला रहे हैं? अभी 1 हफ्ते से परेशान थी, लाए थे एक बार। अब इस समय नहीं ठीक है तो लाना तो पड़ेगा ही दवा। क्या दिखाने भी डॉक्टर को जाना पड़ता है उनको? जी, दिखाने के लिए जब कोई व्यवस्था नहीं है तो उनको ऐसे में लेकर कहाँ जाएंगे। हम खुद गए थे, लेकर आए हैं दवा। ये आप दर्द देख रहे हैं, दवाएं तक नहीं है। दवाएं लाने माता जी की गए थे। कोई राशन ला रहा है, कोई तेल ला रहा है, कोई सब्जी ला रहा है। बोला जा रहा है घर घर तक जो है बाढ़ में राशन पहुंच रहा है, सामान पहुंच रहा है, पर कुछ भी नहीं पहुंच रहा है। गांव में बाढ़ का पानी लबालब है, लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई सरकारी सहायता नहीं पहुंची। गांव वाले कहते हैं कि उनके हिस्से का राशन लोग बीच में ही खा जाते हैं। ये कुछ एनडीआरएफ की टीम वगैरह आई है हटाने? कुछ नहीं आवा, कुछ नहीं आवा, कोई नहीं आता यहाँ। यहाँ कोई नहीं आता। कोई नहीं आ रहा? नहीं, कोई नहीं आता यहाँ पे। कुछ बोला गया था कि राशन वगैरह की भी मदद हो रही है आप लोग? कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ कुछ नहीं, अदबीच में सब खाए जाते हैं, यहाँ कुछ नहीं आवत। बीच में मतलब हुआ सब रह जाते हैं वह सरकारी लोग खाई जाते बीचे में यहाँ है। माता जी क्या कह रही है? हाँ, पूरा सामान नहीं मिलती, आधा पौधा मिलते हैं। हालांकि जिलाधिकारी दावा करते हैं कि राशन हर गांव में पहुंच रहा है। जहाँ तक राजस्व की टीम का है तो हमारी नावें तैयार हैं। गोला में हमने फूड पैकेट्स जहाँ पे लोगों को विस्थापित कराया, वहाँ पे फूड पैकेट्स भी बांटने का काम किया। उत्तराखंड और नेपाल में हो रही लगातार बारिश के चलते बनबसा बैराज से शारदा नदी में 1,80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से लखीमपुर खीरी में बाढ़ के हालात बन गए। शारदा और घाघरा नदी के निचले हिस्सों में आने वाले तमाम गांव इसी तरह बाढ़ में जलमग्न हैं। लोगों में त्राही त्राही मची है। अभिषेक वर्मा के साथ समर श्रीवास्तव, लखीमपुर खीरी, आज तक।